राधा कृष्ण सीरियल में दिखाई गई लीलाओं को मैं कल्प भेद से सही समझ रही थी, फिर कैसे जाने कौन सी लीला सच है कौन सी झूठ है। तो राधा कृष्ण सीरियल में जो दिखाया गया उसमें अधिकतर तो सत्य ही है, लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जो उनको मालूम नहीं, उन्होंने पूरा ग्रंथों को देखा नहीं, वो जानते नहीं, तो कुछ लीलाएं अधूरी हैं। और वो अधूरी लीलाएं जो दिखाते हैं पर्दे पे साधकों के लिए बहुत घातक हो जाती है। जैसे राधा रानी का ब्याह दिखाया रायन गोप से, अब दिखा तो दिया, अधूरा दिखाया, पूरी जानकारी नहीं दी, तो लोगों को हो गया कि राधा रानी का किसी से विवाह हुआ था। और ये कथा हमारे शास्त्रों में है, और ये गर्ग संगीता में भी है, और ब्रह्म वैवर्त पुराण में भी है। तो राधा रानी का रायन से विवाह हुआ था, लेकिन ये राधा रानी नहीं थी। राजा केदार की कन्या जिसका नाम था वेदवती, वही सीता की छाया बनी थी जिसका रावण ने हरण किया। असली सीता का हरण नहीं किया, असली सीता रावण को उसके अग्नि के पास थी। तो वेदवती राजा केदार की कन्या जो लक्ष्मी के अंश से प्रकट हुई थी, तो वो वेदवती ही सीता जी की छाया बनी थी। छाया तो कह देते, छाया का अर्थ होता है प्रतिबिंब, अर्थात उनका जो रूप था वेदवती का बिल्कुल सीता जी के समान, क्योंकि भगवती सीता भी महालक्ष्मी है और वेदवती भी लक्ष्मी के अंश से प्रकट हुई। तो जैसे माता पिता के अंश से संतान प्रकट होती है, तो माँ बाप की शकल मिलती जुलती होती है, इसी प्रकार सीता जी की शकल वैसी थी, इसलिए उसको सीता का प्रतिबिंब, जैसे हम दर्पण में अपना प्रतिबिंब देखते हैं तो हमारे जैसा ही तो होता है वो भी, तो इसलिए उसको प्रतिबिंब या छाया प्रतिछाया कह देते हैं। तो सीता जी की प्रतिछाया बन करके राम जी के पास रही, असली सीता गई अग्नि के पास। तो रावण ने किसका हरण किया? वेदवती का हरण किया था। फिर बाद में अग्नि परीक्षा के बहाने से अग्नि ने सीता जी को समर्पित कर दिया और वेदवती को अपने अंदर समा लिया। तो वेदवती ने कहा कि प्रभु, मैंने आपको पति के रूप में पाने के लिए तपस्या की, मेरी इच्छा का वो पूर्ण होगी। तो भगवान ने कहा द्वापर युग के अंत में तुम राधा की छाया बनोगे महाराज विश्वभानु के यहाँ, और इस रहस्य को कोई भी जान नहीं पाएगा, सब यही जानेंगे कि राधा एक है, लेकिन तुम राधा की छाया बन के रहोगे। और जिस समय ग्वाल बालों का बछड़ों का हरण ब्रह्मा जी करेंगे, तो उन ग्वाल बालों में रायन का भी हरण हो जाता है। जानते कि नहीं कथा, ब्रह्मा जी ने बछड़े ग्वाल बाल चुराए, तो उस समय रायन का भी हरण हो जाता है साथ में ग्वाल बालों के। तो उस समय ग्वाल बाल कौन बने? कृष्ण बने। तो उसी समय सारी गोपियों का विवाह ग्वाल बालों से हो गया। तो उस समय राधा का भी विवाह रायन से हो गया। तो रायन कौन थे? कृष्ण थे। तो राधा का विवाह कृष्ण से हुआ है, रायन गोप से नहीं हुआ है। तो असली तो कृष्ण से विवाह हुआ है। तो उसमें ये बातें तो पूरी दिखाई नहीं गई, सीधा सीधा दिखा दिया कि रायन गोप के साथ विवाह हुआ। तो भक्तों की भावना को थोड़ा ठेस लगती है कि राधा तो कृष्ण की है, किसी और का तो अधिकार ही नहीं। तो वो रायन स्वयं श्री कृष्ण बने थे 1 साल तक। फिर असली ग्वाल बाल आ गए। फिर आप कहेंगे असली जब ग्वाल बाल आ गए तो रायन भी आ गया। तो जो वेदवती थी सीता की छाया यहाँ राधा की छाया बन गई। तो उसके बाद फिर क्या हुआ? रायन तो असली आ गया और श्री कृष्ण तो अंतर्धान हो गए। फिर तो उसका अर्थ है कि जब रायन आया उससे पहले 1 दिन पहले की लीला हुई। राधा रानी की जो ससुराल है, जाओ तो वहां भी आप लोग जाएंगे 84 कोस की परिक्रमा करते हुए। राधा रानी की ससुराल भी आप जाएंगे रायन गोप के गांव में, उसका नाम है जाबवट, जय का नाम। वहां किशोरी कुंड है, किशोरी जी के दर्शन है राधा रानी के। तो 1 दिन पहले श्री कृष्ण के ध्यान में राधा एकदम भूली हुई थी, आंखें खुली थी, लेकिन इतना ध्यान था, सामने दुर्वासा ऋषि आई भिक्षा मांगने, राधा रानी का ध्यान नहीं गया। तो उस समय वो ध्यान किसका कर रही थी? रायन के रूप में जो श्री कृष्ण है उनका ध्यान करी थी। तो दुर्वासा ऋषि ने श्राप दिया कि जिसका तू ध्यान करिए, जिसके प्रेम में तू पागल हो रही है, वो तुमको छुए या तुम उसको छुए, तो छूते ही तुम्हारा स्वाद चला जाए, ये श्राप दिया। तो राय ने फिर राधा को छुआ नहीं, जो असली रायन था उसको श्राप हो गया, अब वो राधा को छूता तक नहीं था। ये लीला हुई। तो ये राधा कृष्ण सीरियल की आपने बात पूछी कि उसमें जो जो लीला है हमने कभी सुनी नहीं, हमने सोचा कल्प भेद से सच होंगी, लेकिन मैं बताना चाहूंगा कि अधूरा सत्य पूर्ण झूठ से भी खतरनाक होता है। अधूरा सच पूर्ण झूठ से भी अधिक खतरनाक होता है। तो राधा कृष्ण सीरियल बनाने वालों को कोई नॉलेज नहीं है अध्यात्म का। और शुरू में 2-4 एपिसोड मैंने भी देखे थे, और देखते में उसको तो इतनी ग्लानि हुई। उस समय तो राधा का विवाह भी दिखाई नहीं गया, शुरुआत की बात है। और देखा मैंने बिल्कुल सारा का सारा उस समय झूठ था, कहीं से भी उसमें 1% भी सत्य नहीं था। मैंने 2-3 एपिसोड देखे, सारे के सारे झूठ। मैंने 18 पुराण पढ़े, वेद उपनिषद पढ़े, सारे ग्रंथ अपने पढ़े, कहीं भी घटना नहीं जो उसमें दिखा रहे थे, केल कपोल कल्पित है, मंद ग्रंथ है। इसलिए ऐसे सीरियल को नहीं देखना, भावना को ठेस पहुंचती है। और साथ में उसमें राधा रानी को ईर्षा करते दिखाया गया। शुरुआत में जब हमने देखा राधा रानी में ईर्षा नहीं है, ना छाया राधा रानी में ईर्षा है, और ना वास्तविक राधा रानी में किसी से कोई ईर्षा है। और तो प्रेम की देवी है, वेदवती भी लक्ष्मी के अंश से प्रकट हुई है, और तो सबसे प्रेम करने वाली है, उनमें ईर्षा नहीं होती। तो उसमें सब गलत दिखाया गया, क्रोध दिखाया गया उसमें। तो ये सब मनगढ़ंत बातें हैं। कुछ कुछ सत्य भी हैं, और कौन सी सत्य है हम तो देखना बंद कर दिया शुरू से, हमने तो उसको तो गलत दिखा रहे हैं। बाद में लोगों ने फोन किया कि राधा का विवाह रायन से हुआ। फिर मैंने पूछा कैसे, क्या उसका अर्थ हुआ, तो बता नहीं पाई इस घटना को जो मैंने सुनाया कि वो तो श्री कृष्ण थे रायन के रूप में। तो अधूरा सत्य दिखाया जा रहा है, जो कि
समाज के लिए, भक्तों के लिए, सनातन धर्म के लिए घातक है। इसलिए कोई भी राधा कृष्ण सीरियल ना देखे। गलत दिखाया जा रहा, मन गणत दिखाया जा रहा, मसाला मिर्च लगा के दिखाया जा रहा है, उसको मनोरंजक बनाने के लिए, लोगों का मन लोभाने के लिए, क्योंकि लोग नई चीज को देखना अधिक पसंद करते हैं। तो उन्होंने सत्य स्टोरियां छोड़ करके नकली, हम तो कहते हैं इसका विरोध करना चाहिए सबको, सब सनातन धर्म को। किसी और धर्म के बारे में थोड़ा भी गलत दिखा दें तो तुरंत सर उनका धड़ से अलग करने की नौबत हो जाती है। लेकिन हमारा सनातन धर्म को कितना भी टॉर्चर करे, कोई कुछ कहने को तैयार नहीं, क्योंकि हम लोग बड़े सहिष्णु होते हैं, क्षमा करने वाले होते हैं, सहन कर लेते हैं, भगवान पे छोड़ देते हैं। इसलिए लोग हमारी तरफ उंगली उठाते हैं। आजकल रामायण की तरफ उंगली उठाने वाले भी कई पैदा हो गए इस कलयुग में, लेकिन कोई भी उनका हिंदू विरोध करने को तैयार नहीं। और देखो, कुरान के बारे में कोई कुछ बोलते तुरंत सर धड़ से अलग। लेकिन हमारा जो धर्म बड़ा सॉफ्ट धर्म है, बड़ा मुलायम धर्म है। और हिंदू साहब बहुत सॉफ्ट होते हैं, बड़े मुलायम होते हैं, दयालु कृपालु होते हैं, सहिष्णु होते हैं, सहन शक्ति क्षमा उनके रग रग में भरी होती है, क्योंकि ये पवित्र धर्म है, ये सत्य धर्म है। लेकिन फिर भी इतना तो आप कर ही सकते हैं, जिस भी सीरियल में, जिस भी फिल्म में थोड़ा भी सनातन धर्म के प्रति हल्की सी भी चोट लगाई हो तो समझ आना पिक्चर बनाने वाले की मानसिकता हमारे धर्म को लेकर के विरोधी है। तो ऐसे पिक्चरों का, सीरियलों का बहिष्कार करें। ये जो हम लोग नारेबाजी करते हैं, रोड पे खड़े हो जाते हैं, रोड को जाम कर देते हैं, ये हमारी परंपरा में नहीं है। आपको किसी भी पिक्चर का, सीरियल का विरोध करना है तो रोड पे खड़े होने की आवश्यकता नहीं, रोड जाम करने की आवश्यकता नहीं, नारेबाजी करने की आवश्यकता नहीं। इससे भारत में अखंडता जो है उस पर चोट लगती है, आघात लगता है। तो इस समय हम कैसे विरोध करें फिर इन पिक्चरों का जिसमें गलत दिखाया, इन सीरियलों का जिसमें गलत दिखाया? तो विरोध यही है कि आप उसको देखो ही मत, बस। जब देखेंगे नहीं तो लोग बनाना भी बंद कर देंगे। आप देखते हैं, टीआरपी उनको मिलती है, इसलिए वो ऐसी, वो यदि वो सिंपल बनाएंगे, सच सच बनाएंगे, नहीं लोगों ने देखी तो टीआरपी बंद होगी, तो फिर वो दोबारा ऐसी बनाएंगे नहीं। इसलिए मन गणत, उनको पता है कि नई चीज लोग देखना पसंद करते हैं। देखो, रामायण बनाई थी रामानंद सागर जी ने, सब लोगों ने देखी। उसके बाद उनके पुत्र ने आनंद सागर में फिर दोबारा से रामायण बनाई, उसको किसने खास देखा नहीं है। क्यों नहीं देखा? क्योंकि जो ग्रंथों में लिखा वही उन्होंने दिखाया। अब लोग सोचते हैं वो तो हम देख ही चुके हैं, दोबारा क्या देखना। तो फिर क्या करते हैं लोग? नमक मिर्च मसाले लगा करके झूठ स्टोरियां बना करके जिसे लोग देखें, अब क्या होगा, अब क्या होगा। नहीं तो राम कथा सबको पता, अब क्या होगा, अब क्या होगा। तो क्या करते हैं? वो मन ग्रंथ मसाले डाल करके ऐसा एक नयापन दे देते हैं लोगों के मन को आकर्षित करने के लिए। लेकिन लोगों को नहीं पता कि ये सनातन धर्म को धीमा जहर दिया जा रहा है। इसलिए कोई भी ऐसे सीरियल को ना देखें, ऐसे पिक्चर को देखें। तो विरोध हम कैसे करें? तो रोड पे आने की आवश्यकता नहीं, गलत ढंग अपनाने की आवश्यकता नहीं। तो यही हमारा विरोध, हम प्रदर्शन करें कैसे? ना तो हम उन नाटकों को देखें, उन सीरियलों को देखें, और ना ही हम किसी पिक्चर को देखने हाल में जाएं। उनके ऊपर अटैक करना, कौन सा अटैक करना है? साइलेंट अटैक। हल्ला गुल्ला नहीं मचाना, बस देखने ही नहीं जाना पिक्चर हाल में। इसको बोलते हैं साइलेंट अटैक, का नाम हमने इसको दिया है ना। जो होता है ना, कई बार साइलेंट अटैक आता है तो पता भी नहीं चलता, साइलेंट अटैक काम पूरा कर देता है, मरने वाले को खुद नहीं पता चलता कि मुझको अटैक आ गया है, दूसरे को तो क्या पता चलेगा। तो इसी प्रकार हम ऐसी पिक्चरों का विरोध अवश्य करें जिसमें सनातन धर्म के बारे में